वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी और रफ़ीक़ान मोहतरम, 20वीं सदी में जिन बुज़ुर्गों ने और जिन शख्सियात ने सरज़मीन हिंदुस्तान में दीन व मज़हब, सुन्नत और सुन्नियत की खिदमत के लिए नुमाया तौर पर काम अंजाम दिए हैं, उन शख्सियात में हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान अब्बासी क़ादरी हाशमी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात गिरामी नुमाया नज़र आती। आप उड़ीसा की सरज़मीन धामनगर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने धामनगर ही में हासिल की। बाद की तालीम के लिए आप इलाहाबाद तशरीफ़ फरमा हुए, जहाँ शेख तरीक़त अल्लामा अब्दुल काफ़ी इलाहाबादी अलैहि रहमतुर रिज़वान से मदरसा सुबहानिया में आपने तालीम व तरबियत हासिल की और शेख तरीक़त अल्लामा अब्दुल काफ़ी इलाहाबादी अलैहि रहमत से ही शरफ़ बैत आपने हासिल फरमाया। फिर मज़ीद तालीम के लिए सदरुल अफ़ाज़िल हुज़ूर सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में जामे नईम तशरीफ़ फरमा हुए, जहाँ आपने इल्म की तकमील फरमाई और उनसे हदीस और तफसीर की खुसूसी तालीम आपने ली। फिर बाद में जामिया उस्मानिया मुईनिया आप तशरीफ़ ले गए अजमेर मुक़द्दस, जहाँ आपने हुज़ूर सदरुल शरिया हज़रत मौलाना अमजद अली घोसवी अलैहि रहमतुर रिज़वान से आपने तालीम और उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल फरमाया और हर तरह के उलूम व फ़नून से फ़राग़त के बाद आप पहले पहल जामिया नईमिया मुरादाबाद में बहसियत मुदर्रिस फ़ाइज़ हुए, जहाँ आपने करीबन 2 साल दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हीं दिनों आपको मदरसा सुबहानिया के ताल्लुक़ से ख़बर मिली कि मदरसा सुबहानिया के मोहतमिम और बानी हज़रत मौलाना अब्दुल काफ़ी इलाहाबादी अलैहि रहमतुर रिज़वान के इंतकाल की ख़बर मिली और मदरसा में बहरानी हालात पैदा होने की ख़बर मिली, जिससे आप बेचैन हो गए शेख तरीक़त की निस्बत के सबब भी, और वहाँ आपने तालीम हासिल की थी, इस वजह से भी लिहाजा आपने जामिया नईमिया को छोड़कर आप इलाहाबाद तशरीफ़ लाए और मदरसा सुबहानिया से मुंसलिक हो गए और तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ आपने अपने कांधे पर ले ली और फिर वहीं रहकर इल्म की इशाअत के लिए आप सरगर्म अमल हुए। फिर इलाहाबाद के क़याम के ज़माने ही जामिया हबीबिया का क़याम अमल में आया। इसी दरमियान जिन लोगों ने आपसे इक्तिसाब फैज़ और इल्म फरमाया, उनमें मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, अल्लामा मुश्ताक़ अहमद निज़ामी हैं, हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा हैं और हज़रत अल्लामा आशिकुर रहमान साहब क़िबला हैं। तो ये वो शख्सियात हैं हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान से जिन लोगों ने पढ़ा, उनकी तादाद अगरचे कम है, लेकिन जिन लोगों ने भी आपसे शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया वो अपनी जगह आफ़ताब व महताब बन के चमके। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब को दुनिया शमशुल उलमा के नाम से पहचानती है, मुश्ताक़ अहमद निज़ामी साहब क़िबला को ख़तीब मशरिक़ अल्लामा मुश्ताक़ अहमद निज़ामी के नाम से पहचानती है दुनिया, और मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब को मुफ्ती आज़म उड़ीसा की हैसियत से पहचाना जाता है, और अल्लामा आशिकुर रहमान को माहिर हश्त लिसान के तौर पर जाना पहचाना जाता है। इनके अलावा भी बाज़ और भी अफराद हैं जिन्होंने आपसे इल्म हासिल किया, शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया, वो सब भी अपनी अपनी जगह नुमाया हैसियत के हामिल हैं और बड़ी शान के मालिक हैं। बहरहाल आपने इल्म की तरवीज व इशाअत में एक नुमाया किरदार अदा किया और उसके बाद दावत व तबलीग के लिए जब मैदान अमल में कदम रखा, उस वक्त हालात नहायत ही नागुफ्ता बे थे। मुसलमान इंतहाई बेकसी और बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और शुद्धि तहरीक और तरह तरह की तहरीकों ने मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे पे शब खून मारना शुरू कर दिया था। हालात को पेश नज़र रखते हुए हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने ऑल इंडिया तबलीग व सीरत कायम किया। गर्ज़ गायत ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में इस तहरीक के तहत दावत और तबलीग का काम अंजाम दिया जाएगा। जो अपने हैं उनकी इस्लाह का काम होगा, जो बेअमल हैं, जो बदअमल हैं, जो दीन से दूर हैं, उन्हें इस तहरीक के ज़रिए दीन व मज़हब की दावत दी जाएगी, दीन के करीब लाया जाएगा, और जो बेगाने हैं जिन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ हैं, उन्हें इस तहरीक के प्लेटफॉर्म से
ان کے شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ نے ملکگیر پیمانے پر دورے کیے، ملکگیر پیمانے پر تحریکیں چلائی، ملکگیر پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقسیم کے بعد پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند طریقے سے فسادات بھی پھوٹ پڑے تھے، تو اس کے سد باب کے لیے بھی آپ نے تحریک خاکساران حق قائم فرمایا اور تحریک کے ذریعے فسادات پہ قابو پانا اور مسلمانوں کو آبرو مندانہ زندگی دلانے کے لیے کوششیں کرنا، یہ بہت بنیادی مقاصد تھے۔ تو حضور مجاہد ملت کی پوری زندگی دین اور مذہب اور سنت اور خلق خدا کی خدمت میں بسر ہوئی۔ آپ نے تعلیم کا کام بھی کیا، آپ نے دعوت کا کام بھی کیا، آپ نے تحریک کا بھی کام کیا اور مسلمانوں کو آبرو مندانہ زندگی دلانے کے لیے بڑی کوششیں، بڑی کاوشیں فرمائی۔